तो विलाप पुष्पांजलि में तो ही भाव है, विलाप, हाहाकार, रुदन, और नहीं तो सेवा। जब स्फूर्ति प्राप्त होती है तो सेवा करते हैं, और स्फूर्ति भंग होते ही फिर पुनः विलाप करने लग जाते हैं। और विलाप कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हाय हाय, हाँ मेरी किशोरी, मुझे दर्शन दे दो, दर्शन दो, मेरे हृदय में बड़ी वेदना है, मुझे दर्शन दो। आपकी चरण सेवा में कर रहा था, सेवा से वंचित हो गया, खूब रोने लगे। फिर जब रोते हैं फिर स्फूर्ति हो जाती है, यानी स्फूर्ति के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, अपने आप रोते ही फिर लीला सामने खड़ी हो जाती है। साधारण साधक को लीला स्फूर्ति के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कितने प्रयास करने पर भी लीला स्फूर्ति होती कहाँ है, बड़े भाग से होती है। पर विषय की स्फूर्ति तो खूब होती है, अनायास हो जाती है। पर हमारे आचार्यों में विषय की स्फूर्ति होती नहीं, 1000 प्रयास करने पर भी विषय में मन नहीं जाता, मन सदा लीला में ही लगा है। ये उल्टी बात है। जब भजन करते करते साधक आसक्ति इस तरह पे पहुंच जाएगा तब ऐसी स्थिति आ जाती है रुचि के बाद, तब विषय में मन नहीं जाएगा, अपने आप ठाकुर में लगा रहेगा। तो भक्ति मृष्ट चित्त वृत्तिषु स्वतएव स्फुरितेषु। तो लीला स्फूर्ति होगी कब, कैसे स्फूर्ति होगी? क्योंकि हम साधक भक्तजन सब चाहते हैं ना, अब भी चाहते होंगे लीला स्फूर्ति हमारे हृदय में हो। तो कब होगी? तब कहते हैं भक्ति मृष्ट चित्त वृत्तिषु स्वतएव स्फुरितेषु। अर्थात भक्ति मृष्ट, भक्ति से चित्त जब मृष्ट हो जाता है ना, मार्जित, एकदम साफ निर्मल, दर्पण निर्मल होगा तभी प्रतिबिंब दिखेगा। अगर दर्पण में मैला जमा हो, उस दर्पण के सामने खड़े हो जाए प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो भक्ति ही चित्त को मार्जित करती है। भक्ति में सर्वोपरि हरि नाम से चेतु दर्पण मार्जना। तो जब हरिनाम करते करते हृदय मार्जित होगा, विशुद्ध होगा, तब हृदय में लीला की स्फूर्ति होगी। और हृदय विशुद्ध बहुत शीघ्र नहीं होता। हाँ, जो भागवान हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, संत महापुरुष की कृपा है, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा शीघ्र ही। पर मुझ जैसे कदर हृदय शुद्ध होने वाला नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप लगा, इतनी मलिनता इतनी गाढ़ी है तो वो जाती नहीं है, कई परत है। तो धीरे 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 नाम करते 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 करते, भजन भक्ति करते करते, रोते रोते, रोना पड़ेगा तभी धुलेगा, तब हृदय कहीं जाकर योग्य होगा। जब हृदय विशुद्ध होगा तभी योग्य होगा। योग्य होते ही लीला प्रभा एकदम सामने स्फूर्ति प्राप्त हो, अपने आप लीला प्रभा चलेगी। जैसे बाहर आती अपने आप जल प्रवाह हम देखते हैं, उसी प्रकार हृदय में स्वयं ही लीला प्रभा आ जाता है। तो लीला स्वतंत्र है, लीला अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होती है, किसी के परतंत्र नहीं, जैसे कृपा स्वतंत्र है। तो लीला का कर्तृत्व है यहाँ, स्मरणकारी का कर्तृत्व नहीं है। हम स्मरण कर लेना, हमारा कर्तृत्व नहीं कि लीला हमारे सामने आ जाए। हम 1000 प्रयास, लाख, करोड़ों प्रयास करें, लीला नहीं आएगी सामने। और लीला जब कृपा करेंगे, कृपा कब करेंगे? जब योग्यता आएगी, तब लीला अपने आप आएंगी। उसमें हमारा कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व है लीला का। लीला परम स्वतंत्र है। गुणमय अंतकरण में लीला का स्फुरन नहीं होता। गुणमय अंतकरण मतलब जिस अंतकरण चित्त में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, ये गुण रहते नहीं, गुणातीत होना पड़ेगा, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। वैसे अंतकरण में स्वच्छंद लीला की स्फूर्ति स्फुरना नहीं होती।
तो तमोगुण रजोगुण यहाँ तक कि सत्वगुण भी स्मरण की विघातक है, हमें निर्गुण होना पड़ेगा। हाँ, सत्वगुण में जो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है पर भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति तो निर्गुणा है। भक्ति साधक अंतकरण क्रमशः जब गुणातीत हो जाता है, भजन करते करते भक्ति करते करते अंतकरण जब धीरे धीरे गुणातीत होगा, तभी उस अंतकरण में एकाएक लीला की स्फूर्ति होगी, एकाएक भगवान के चरण कमलों की छटा दिखेगी।